खोल देश की आवाज। इतना बढ़िया बच्चियों ने कीर्तन किया है, ये वाइब्रेशन इतने बढ़िया हो रहे हैं ना, अब गुरु खुश हो रहा करती है। चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। 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 धन गुरु दर्शन धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। सब ठीक हो साथ संगत जी? खुश हो? सब गोविंद है। सब गोविंद है। मैं भी आपके दर्शन करके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। आज लेकिन जिस काम की जो गुरु से शुरुआत होती है वो कभी भी जो है ना बाधा नहीं आएगी उस काम के अंदर, क्योंकि उनका एक ही ध्येय होता है, गुरु। गुरु दिखता उनको बस, और कुछ नहीं दिखता। और जिसने गुरु दिखेगा उसके तो अभी तो शुरुआत हुई है इस बच्चे की, आगे तक की जो है ना महाराज जी ऐसी लाइन बना देगा, किसी किस्म की भी जो है ना कभी नहीं आएगी। देखिए इस घर की नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। क्योंकि एक पर विश्वास है, जगह जगह नहीं है। और जिसका एक पर विश्वास है उसकी तो नैया पार लगानी है परमात्मा ही, ऐसा परमात्मा। डूबा तो उसकी है जो दो नाव में पैर रखते हैं। यहां भी बैठे हैं कुछ ऐसे, यहां भी ऐसे बैठे हुए हैं जो दो नाव में बैठे हैं, और वो परेशान भी हैं। अपनी कमी के कारण वो परेशान हो रहे हैं। गुरु की कमी नहीं है, गुरु पूर्ण है, गुरु समर्थ है। कमी हमारे अंदर है। आज हम सारे के सारे जो है यहाँ लटके पड़े हैं। हमने किसी का शरीर में दुख है, किसी के घर में कलेश है, किसी के बच्चे काम नहीं कर रहे, किसी का काम रुक गया। ये ऐसी हो रही है यहाँ पर, ये वाइब्रेशन आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी है, हमने समर्पण नहीं किया गुरु को। अगर गुरु में समर्पण हो जाए, किसी चीज की भी कमी नहीं आ सकती। चलो इसी के ऊपर एक साखी महाराज जी जो है ना वो सुना रहे, अपने ध्यान से सुनना। मेरे ख्याल में सुनी भी नहीं होगी आपने आज तक यह साखी, कोई ऐसी साखी सुनी भी नहीं है। ये वो महाराज जी सुना रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कभी अपना सारा चुगड़ते का ध्यान खींचकर जो है ना यही महाराज जी के चरणों में लगाओगे तो कुछ ले जाओगे। अगर आपका ध्यान बैठे सत्संग में हो और कहीं और जगह जा रहा तो आपकी हाजिरी वहीं लगेगी, महाराज जी के चरणों में हाजिरी नहीं लगेगी। ये देख लेना। फिर नारद मुनि के 3 शिष्य हो गए। पहला शिष्य उसका जो जिसको उसने नामदान की दीक्षा दी है नारद मुनि ने, पहला प्रहलाद भगत, दूसरा ध्रुव भगत, तीसरा चंद्रहांस एक नाम आया है। अरे ये राजा का लड़का था चंद्रहांस, ये राजा का लड़का था। बहुत छोटा बच्चा था। दूसरे राजा ने इसके राज के ऊपर जो न चढ़ाई कर दी और इसके बाप को भी मार दिया और इसकी मां को भी मार दिया। अब ये एक बच्चा रह गया, छोटा बच्चा है चंद्रहांस।
अब ये राजा का तो लड़का था ही, इनके घर इस बच्चे को पालने वाली एक माता रहा करती, जो इसका पालन पोषण किया करती। अब मां भी गुजर गई और बाप भी गुजर गया, कुछ नहीं रहा इसके बीच। इसने नहीं मेरे माँ बाप कौन है। बड़े ध्यान से सुनना, इसको बहुत ही गहरा डीपली ज्ञान मिलेगा इसको, कैसे एक का बनकर कैसे उसका बेड़ा पार होता है। जिसने एक को बना लिया ना, उसका कैसे परमात्मा सहायक बनता है और कैसे उसको उसकी नैया पार कराता है। अब उसके माँ बाप गुजर गए और उस राजा को पता लग गया दूसरे को, भाई इसका तो एक बच्चा रह गया, इसका तो बिल्कुल खानदान ही नष्ट करना है इसका। और उस बात का पता उस माता को लग गया जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रही थी। उसने सोचा अब राजा जो है ना मेरी ड्यूटी लगाया गया है इस बच्चे पे, मेरा भी कुछ धर्म बनता है। मैंने इस घर का अन्न पानी खा लिया और मैं बेकार नहीं जाने दूंगी इस बच्चे को, जो है ना मैं बचाऊंगी, कैसे भी बचाऊं चाहे मैं। उसने दिमाग लगाया मैं कैसे निकल सकूं इनके बीच में से। उस राजा ने चढ़ाई कर दी और ये राजा वाले कपड़े पहन रहा है ये बच्चा, चंद्रहांस, ये तो पहचान लेंगे इनको। उसने उसके कपड़े उतारे माता जी ने, और कपड़े उतार कर उसके शरीर पर मिट्टी लगा दी। मिट्टी लगा गए और उसने उसको फटे पुराने कपड़े पहना दिए उस बच्चे को। और वो उस बच्चे को जो ना ऐसे गोदी में ले गए, और जब वो निकलने लगी तो आगे जो ना वो उस राजा की फोर्स खड़ी थी, वो फोर्स कहने लगी उस माता से, भाई तू कहां जा रही है? कहने लगी ये तो मेरा बच्चा भाई, क्या करेगी तू इसका, कहां ले जा रही है इसको? कहने लगी मैं मेरा बच्चा है, मैं इसको ले जा रही हूं। अब उन्होंने जो ना देखा उसको, ये तो यार मिट्टी में तो वैसे हो गया और फटे पुराने कपड़े पहन रहा, चल ले जो देश का ही बच्चा हुआ है। अब सारी फोर्स खड़ी है, राजा भी खड़ा वहीं, वो जो चढ़ाई कर रहा था, और वो जो ना अदल की छान कर गए और उस बच्चे को लेकर निकाल लिया उसने वो बच्चा, क्योंकि उसने मिट्टी में सारा दास दिया, उसको फटे पुराने कपड़े पहना दिए। और उस बच्चे को लेकर वो माता जी यूपी में चली गई। और यूपी में जाने के बाद उसने जो ना वहां देखा, भाई बच्चा भी मेरे साथ है, मैं खाऊंगी क्या यहां, कैसे गुजारा करूंगी मैं यहां? तो उसने एक मंत्री के पास गई, वो उस बच्चे को ले गए। कह लगी मंत्री जी, हाँ जी बोलो, मेरे पास एक ये बच्चा है, अनाथ बच्चा है, और मैं इसकी परवरिश कर रही हूं, और मुझे कुछ ना कुछ खर्चा पानी चाहिए, या मुझे कोई नौकरी ऐसी दे दो जो मैं इसका खर्चा पानी, इसका पेट भर दूं। अब मंत्री ने उसको कह दिया, जा तुझे जो ना मेरे राज में आई है, तुम तेरी मैंने हालात देख ली, तेरे बच्चे की भी हालात देख ली, जा मैं तेरे को नौकरी देता हूं और तू कर लिया कर। अब वो माता जी नौकरी कर रही है, नौकरी करते करते उसको काफी दिन हो गए। एक दिन वो माता जी कहने लगी उससे, चंद्रहांस से कहने लगी, पुत्र अब मेरा चलने का समय हो गया, मैंने भी जो ना इस संसार से जाना है। अब बाप भी चला गया, मां भी चली गई, और वो जो माता थी उसने भी नु कह दिया, पुत्र मैं भी चलने वान हूं इस संसार से, मैं भी जा रही हूं। कहने लगे, माता तू जा तो रही है इस संसार से, पर मुझे नु बता दे मेरा माँ कौन है, मेरे बाप कौन है, मुझे आज तक पता ही नहीं है।
मां मुझे तुम बता दे, मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है। चंद्रहंस जो है उस माता से पूछ रहा, जो उसका पालन पोषण कर रही थी, रो रहा और पूछ रहा, मां मुझे बता दे, मुझे मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है। अब वो मां देखो क्या ज्ञान दे रही है बच्चे को। कह लगे, पुत्र तेरा बाप भी और तेरी मां भी कृष्ण है, जा कृष्ण है तेरा, और कोई नहीं है। तेरा मां भी, बाप भी, बहन भी, भाई भी, जो भी कुछ है तेरा कृष्ण है, उसने कुछ और देखा ही नहीं। अब मां तो कोई परमात्मा के साथ जोड़ रही है अपने बच्चे को। कौन मां ऐसी है जो आज तक 2.5 माह हुई है ऐसी धरती के ऊपर, 2.5 माह जिसने अपने बच्चे को जो ना परमात्मा के साथ जोड़ा, और न दुनिया मां बड़ी बैठी है, यहां भी 2.5 माह हुई है। पहली मां बाबा फरीद की, जिसने अपने बच्चे को जो ना परमात्मा के साथ जोड़ा, और आज इतना बड़ा जो बाबा फरीद जो ना भक्ति करके इतना नाम कमा लिया उसने। दूसरी मां दरू भगत की, बाप उसको गोद में ले रहा था, और उसकी सौतेली मां ने जो ना उसका ताना मार दिया, और उस बाप ने भी जो ना दरू भगत को ऐसे फेंक दिया था। और वो रोता रोता अपनी मां के पास गया, कहने लगा, मां तू उसकी नौकरानी है या उसके घरवाली है। अब मां ने सोचा, बच्चे को तो पता लग गया। कहने लगे, पुत्र आज तेरे को पता लग गया, लेकिन मैं तेरे को बताती हूं, आज हूं तो मैं उसके घरवाली, लेकिन पिछले जन्म में मैंने जो ना भक्ति नहीं करी, मैंने नाम नहीं जपा, इस करके मेरे से प्यार नहीं करता, वो दूसरी से प्यार करता है। अब दरू भगत कहने लगा, मां यू राम का नाम क्या होता है। बोला, ये एक ऐसा ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ऐसी शक्ति है मां? कहां? ले मां, आज के बाद जो ना मैं भी जो ना परमात्मा का ही नाम ले। आज वो ध्रुव भगत इतनी भक्ति करके एक ध्रुव तारे के नाम से निकलता हो, यहाँ पहले वही निकलता, बहुत बड़ा तारा होता है। आधी मां जो हुई है वो गोपी चंद की हुई है। जोग ले लिया और जोग लेकर गुरु के पास चला गया। अब गुरु ने ये कह दिया, जा अपने घर से भिक्षा लिया मांग के। और जब वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसकी जो जितनी रानी थी ना वो रोने लगी, भाई तना तो यू जोग ले लिया, हमारा क्या हाल होगा, तू तो पापा बन गया, हम क्या करेंगे। वहीं से जो ना आधा मां बुला लिया था उसकी मां ने, वो इस करके वो आधी मां हुई। ये पानी में जिक्र है, मैं नहीं कह रहा, ये पानी बोल रही है यहाँ पर, ये 2.5 माह नु है। अब वो चंद्रहंस पूछ रहा उस मां से, मां बता मुझे, मेरा बाप कौन है, मेरी माता कौन है। अब मां जवाब दे रही है, तेरी मां भी कृष्ण, तेरा बाप भी कृष्ण, तेरी बहन भी कृष्ण और तेरा भाई भी कृष्ण। मां ये मिलेगा कहां पर? सवाल जवाब हो रहे हैं। हंस, चंद्रहंस अब उससे पूछ रहा, मां ये मिलेगा कहां पर? कहने लगी, कृष्ण के चरणों में जाकर पड़ जा, वहीं मिलेगा तेरे। अब मंदिर में, ठाकुर जी की मंदिर में जो ना ये पूजा करता था वहां पर, कुछ दिन के बाद जो ना वो मां शरीर छोड़ गई। अब उसका कोई कुछ नहीं रहा, लावारिस हो गया वो बच्चा। अब जिस मकान में मां रहा करती, उस मकान से भी जो ना मकान मालिक ने जो उन्होंने कह दिया, तब तू पुत्र तू यहां से निकल जा, कौन किराया देगा इस मकान में। अब वो जो ना बेचारा उस घर से निकल कर जब गली में चला तो उससे पूछ रहे हैं, भी तेरा क्या नाम क्या है? बोला, चंद्रहंस मेरा नाम है। तेरा बाप कौन है? बोला, मेरा बाप कृष्ण है। मैं, तेरी माँ कौन है? बोला, मेरी माँ भी कृष्ण है। और तेरी बहन कौन है? बोले, बहन भी कृष्ण है।
अरे यार ये पगला हो रहा है यार, बहन भी कृष्ण, माँ भी कृष्ण, बाप भी कृष्ण, ये तो पागल हो लिया ये बच्चा तो। अब जो मनमुख आदमी है उनको ज्ञान नहीं होता इस चीज का, और जो गुरुमुख होगा वो समझ जाएगा उसकी बात को। वो ऐसे निकलता निकलता जब गांव से निकल रहा था तो आगे जो ना संत टकरा गए उसने, फिर कहने लगे भाई तू कौन है? कहने लगा जी मैं चंद्रहंस मेरा नाम है। बोला तेरा बाप कौन है? बोला जी मेरा बाप कृष्ण है। तेरी माँ कौन है? तो मेरी माँ भी कृष्ण ही है। अब वो संत, वो फकीर, पहुंचे हुए फकीर थे, वो कहने लगे अब ये बच्चा जो है ना जुड़ चुका है महाराज जी से, और कुछ नहीं दिख रहा इसने, सिर्फ एक कृष्ण ही दिख रहा है बस इसमें। वो समझ गए उसकी बात को। अब वो बच्चा हर टाइम बस कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण ही कृष्ण, जो पर हम गुरु गुरु करने लग रहे हैं यहाँ बैठ कर, और आपको भी जो ना गुरु ने बुला लिया यार, ऐसे ही जो ना वो बच्चा कृष्ण ही कृष्ण कर रहा है। अब जिस राज के अंदर जिस मंत्री ने उस मां को लगाया था नौकरी के लिए, वो बच्चा ऐसे बैठा है और वो मंत्री कहने लगा भाई मेरी लड़की जवान हो गई है, इसके लिए मुझे लड़का देख कर बताओ। अब इनके तो पास विद्वान पंडित होया करते पहले। अब उन्होंने जो ना ध्यान लगाकर देखा, अब वो बेचारा सामने बैठा था वो चंद्रहंस, वो जो सबसे विद्वान पंडित था, वो कहने लगा मंत्री जी ये बैठा तो भाई, ये लड़का बैठा है, इसी के साथ इसका जोग है। अरे ये पट्टे लत्ते पहन रहा है, ये तो भीख मांगने वाला बच्चा, और मैं मंत्री, मैं अपनी लड़की की शादी इसके साथ करूंगा। उस मंत्री का गुस्सा हो गया, जाओ इसको जो ना अभी मार कर, इसको जान से मार कर और डाल का अभी। उसने हुक्म कर दिया मंत्री ने। अब वो जो फोर्स थी उस मंत्री की, वो उसको उठा कर ले गई जंगल में। देखो, और वो अपना भक्ति में मस्त, मेरे नहीं तेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, बस कृष्ण है कृष्ण रट रहा वो तो। अब वो जो जंगल में उसको ले गए और उन्होंने देखा यार ये बच्चा तो तेज आ गया, उसके मत्थे के ऊपर तेज आ गया, क्योंकि भक्ति कर रहा था, कृष्ण ही कृष्ण नाम जपा था, और जो नाम जपेगा उसके शरीर पर तो वैसे तेज आ जाएगा। फिर अब वो नाम जप रहा, कोई रोटी दे दे खा ले, और ना बेचारा अपना ऐसे ही कृष्ण ही कृष्ण। कोई साधु संत मिल जाए उसको भी खिला दे, अपने आप भी खा ले, और ना भूखा अपना पैसा जो है ना ऐसे ही घूमता रहा, को उसके पास कुछ रहे ही नहीं। अब वो जो है ना उसको मारने के लिए ले गए, और उसका 6 उंगली थी हाथों की। अब उन्होंने सोचा यार ये इतना सुंदर बच्चा है, इसको मारेंगे तो ठीक नहीं है, हमने दया आती है, इसके माथे में भी तेज आ गया, बोला इतना तेज है, इसको मारना नहीं है। बोला ये 6ठी जो उंगली है ना ये काट ली उसकी, और राजा को दिखाते कि भाई हमने मार दिया। अब उन्होंने क्या किया, उसकी जो ना 6ठी उंगली काट ली, और राजा के पास ले गई, और वो बेचारा रो रहा, बैठा हुआ रो रहा वो, और उसकी उंगली से खून निकल रहा, कृष्ण है कृष्ण कृष्ण है कृष्ण पुकार रहा बैठा। कोई दुआई नहीं, कोई उल्टी नहीं, कुछ नहीं, ना माँ ना बाप, जो पालन पोषण वाले युवा भी करती, और उसकी उंगली में से खून निकल रहा, रो रहा बैठा बैठा, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी ऐसे बोल रहा। आकाश में से जो है ना नारद मुनि जा रहा था, उसने देखा यार ये आवाज आई नहीं है कुछ, वो नीचे उतर गया, आया उस बच्चे के पास, बोला भाई तू क्यों रो रहा? बोला तू कौन है? नारद मुनि ने पूछा उससे। बोला मैं चंद्रहंस हूं भाई। तेरा कौन बाप है? बोला मेरा बाप कृष्ण है। तेरी माँ कौन है?
बोले माँ भी कृष्ण ही है। नारद जी कहने लगे यार वो तो मेरा भी बाप है। नारद जी कहने लगे कृष्ण तो मेरा भी बाप है। अब उस अगर कहीं हम बाहर जा रहे हो और कोई हमारे गुरु का कोई बच्चा मिल जाए तो हमारे को भी खुशी होती है, अरे हमारे गुरु के बच्चे मिल गए यार, कितनी खुशी होती है। उस बच्चे के दिल में खुशी आ गई, अरे ये तो मेरे ही बाप का बच्चा मिल गया। नारद उसने उसको समझाया, कहने लगा तू रो मत, चल मेरी कुटिया में चल। अब उसको चंद्रहांस को वो नारद लेकर अपनी कुटिया में आ गया। उसको उस कुटिया में रहते रहते भक्ति करवाई, नाम जपवाया। नाम जपने के बाद वो लड़का फिर तो बाहर दूसरे राज में चला गया। अब उस राज में जाने के बावजूद वहां का जो राजा था उसने देखा यार ये बच्चा जो ना ऐसे ही घूम रहा गलियों में, बहुत होनहार बच्चा, इसके माथे पर तेज है। उसने उसको बुला लिया, कहने लगा भाई तू इधर आ। हाँ जी बोलो, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम चंद्रहंस है। तेरे बाप का क्या नाम? बोला जी कृष्ण। माँ का क्या नाम है? बोला जी कृष्ण। उसने राजा था, कहने लगा यार ये बच्चा तो जो ना वैसा है, वैसे है भक्ति भाव का बच्चा। अब उस राजा के पास बच्चा था नहीं, वो कहने लगा यार तू मेरे पास आ जाए यार। अब उस राजा ने जो ना उसको रख लिया बच्चे को, और वो बोला भाई ये राजपाट है ना, ले तू संभालेगी। अब वो रहने लग गया, राजपाट संभाल लिया। देखो परमात्मा खेल देखियो क्या होगा। और जिस राजा के पास वो रहता था चंद्रहांस, वो मंत्री भी आ गया उसके पास, और उसने लिया वो देख, अरे ये तो वही लड़का जो मना करवाने के लिए भेजा ना। और कदे यू राजा नू ना कह दे भाई तू अपनी लड़की का डोला मेरे तक दे दे, मैं इसकी शादी कर दूंगा। और वो मंत्री देख कर उसको, अरे ये वही बच्चा। अब उसने जो ना उस मंत्री ने कहा यार इसको जो ना इस बच्चे को जो ना खत्म करो, बोलने को कैसे भी करो। उस मंत्री ने किसी के जरिए से जो जहर भी भिजवाया, जैसे मीरा के लिए जहर आया था। लेकिन वो तो कृष्ण में मस्त था, जैसे मीरा मस्त थी ऐसे वो कृष्ण ने कृष्ण पुकारा, उसका जहर का भी असर नहीं होया। फिर उसने सोची यार ये तो मरिया नहीं है बीवी। अब जिसका परमात्मा पर विश्वास हो जाए उसका कौन बिगाड़ देगा कोई। ये हम है, कोई माल बाका कर देगा हमारा। इतना समृद्ध गुरु है हमारा, कांटा भी नहीं लगने देगा हमारा है। और कांटा लगेगा तो हमारी कमी में लगेगा। अब उसने जो ना भक्ति इतनी कर दी, उस मंत्री ने जिस राजा के पास वो रहता था चंद्रहंस, उसने कह दिया भाई तू अपनी लड़की का डोला जो है मेरे को दे दे, जा इसको मैं शादी कर दूंगा। देखो नाम के कारण इतना नाम जप दिया उस लड़के ने, इतना नाम जप दिया, इतनी कष्ट आए उसके ऊपर। उस मंत्री की लड़की उसका ब्याह गई, और दो राजाओं का जो है ना वो दो राजाओं का मालिक बन गया वो लड़का। और कब वो रोटी रोटी का मोहताज था, राज तक भिखारी बना दी और भिखारी पर राज करा दी। गुरु ऐसी शक्ति है। कहता हूं वो बच्चे का माँ बाप भी नहीं थे, और क्या दो राजाओं का राजा बना दिया उसको। बताओ
ये कृष्ण जी की तो कृपा हुई उस पर। उसने कृष्ण जी को अपना परमात्मा को जो है अपना गुरु मान लिया, सब कुछ मान लिया। और हम तो जो नहीं साकार रूप में निराकार रूप में दोनों तारे को दे दिए गुरु महाराज ने। तुमने तो गुरु पर विश्वास से नहीं कराया कभी आज तक, कुछ भी नहीं समझा तुमने गुरु को। अगर तुम गुरु को समझ लो, गुरु कुछ देख लो, थारे चेहरे के ऊपर भी जो ना नूर आ जाएगा, नूर। शिकल बिगड़ी पड़ी है थारी सबकी, एक की भी शिकल के ऊपर जो ना